और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के। कई बार आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो भुआ वीजा नहीं लगा के देगी, भुआ अमेरिका नहीं बुलाएगी, अगर यीशु मसीह में आ गए तो रिश्तेदार छोड़ देंगे। क्या वो रिश्तेदार ऐसी चंगाई कर सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको छुड़ा सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको स्वर्ग लेके जा सकते हैं? उसने सौदा नहीं किया, उसको मालूम था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, कोई नुकसान हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे मालूम है कि परमेश्वर जीवित है और मुझे उसके पीछे होना है। वो परमेश्वर जो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी से जो कुछ भी चला जाए, लेकिन जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है वो सब चीजें वापस ले आता है। उसने कहा जिन उपज, तेरे वर्षों की उपज जो टिड्डियों ने खा ली थी, मैं दुगनी भर दूंगा। आपने जितना फ्रस्ट्रेशन सहा है, आप दुगनी आनंद के भागी होंगे। आपने जितनी गरीबी, जितने साल सही है, उससे ज्यादा कहीं अधिक आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। बस आपको लगातार परमेश्वर को फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है, उससे रुकना नहीं है। आपको उससे प्यार करना है, उसके साथ सौदा नहीं करना है। बोलो पड़ोसी को, बोलो प्यार करना है, सौदा नहीं। बिजनेस नहीं करना खुदा के साथ, उससे प्यार करना है। क्योंकि उसने कहा है वचन में, तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं ऐसा प्यार करने के लिए? हर संडे थर्सडे आपने छुटकारे पर वचन सुनना, अपनी लाइफ को प्रिपेयर करना है, ताकि परमेश्वर जब आपको टच करे, चेंज हो सब कुछ। नए रास्ते ओपन होंगे इन 7 हफ्तों के बाद। आपकी लाइफ में देखना, नए रास्ते ओपन होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए रास्ते। और आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं उस तरह से परमेश्वर को मानने के लिए जिस तरह वो चाहता है? हे पिता, मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। फिर यीशु मसीह गए परमेश्वर के सामने, फिर वही प्रार्थना की, पिता हो सकता है क्रूस टल जाए, कटोरा टल जाए, ये कोड़े टल जाए, मेरा दिल नहीं करता ये कटोरे, ये क्रूस को लेने के लिए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा मेरी रोटी वही है कि मैं पिता के काम को पूरा कर सकूं। ये परमेश्वर का ने कहा ये मेरी रोटी है, ये मेरी लाइफ है। हमें लगता है कि हमें चिंता है अपने फ्यूचर की। ओ एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे, ओ मेरा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा अगर मैंने जय मसीह की बोल दिया तो। आप कर लो उनको खुश, परमेश्वर को नाराज कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसने कहा छुटकारा यहोवा की ओर से होता है। जब परमेश्वर ही आपको फेवर नहीं देगा तो फिर क्या कर लेंगे आप? जब उसी का हाथ सिर पे नहीं होगा तो क्या कर लेंगे आप? एक छोटा सा बच्चा अगर डैडी के पास आके बोले कि मुझे चिंता है कि कल को आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कालू हैगी रोटी, कालू बत्ती तो नहीं चल जूगी। अगर वो आपसे ऐसी बातें करे, आप 2 चमाट लगाओगे, ठक ठक। धन्यवाद दिया और वो घबराया नहीं। पर जब परमेश्वर से उसने धन्यवाद करा तो परमेश्वर ने क्या करा, चारों तरफ से जो लोग तीनों तरफ से उसके तरफ युद्ध करने आ रहे थे, वो लोग आपस में ही खुद से लड़ने लगे। और परमेश्वर के सामने जब मतलब यहोशापात के सामने देखा, एक मिनट, यहोशापात राजा को जब तीनों ओर से शत्रु युद्ध करके चढ़ाई की, तब वह डर गया और बहुत ही घबरा गया और वो व्याकुल न हुआ, परंतु परमेश्वर के सामने उसने घुटने देगा और परमेश्वर से धन्यवाद किए। तो देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कामों को किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें, कठिनाई क्यों ना आए, कुछ भी परेशानी क्यों ना आए, परंतु हमें परमेश्वर से उस वक्त धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में वाकई में कहीं ना कहीं ऐसे दुख और मुसीबत थे, सच में परमेश्वर ने उन मुसीबतों से, उन सारी चीजों से परमेश्वर ने हमें निकाला। इसलिए हमें हर पल, हर
वक्त चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। प्रियजन, हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने यहोशापात को कैसी जीत दिलाई, हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके 15 अध्याय से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय। करने लगा, हे सब यहूदा के यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं करने से साधेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कितना अच्छा वचन दिया उसको। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अगर यहोशापात परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता और परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकता, तो परमेश्वर उसके लिए लड़ाई लड़ता नहीं लड़ता। परंतु उसने परमेश्वर के सामने घुटने को टेका और परमेश्वर से प्रार्थना की। तो देखिए वो एक बड़ी भीड़ जो उसकी तरफ आने वाली थी, तो परमेश्वर बोला, मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई भी दुख मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं, बिल्कुल घबरानी नहीं, बस हमारे परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देते रहना चाहिए। आज हम जब पिछले समय में जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा था, बस से बच्चा था, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। परंतु जब परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में कामों को किया, तो हम क्यों ना ऐसे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते रहे, क्यों ना उसके नाम की महिमा करते रहे। हालेलुया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, हमको हर एक छोटी छोटी मुसीबतों में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हमें निराश उदास कभी नहीं होना चाहिए, हमारे यहोवा परमेश्वर को बस धन्यवाद देते रहना चाहिए। और आखिरी में एक वचन इसमें लिखा है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सभी उसका तोपा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर, हे यहूदी, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कथाल हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभे होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीरिया के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहोवा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। देखिए उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा, परमेश्वर की स्तुति करी, आराधना करा, ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए गए और परमेश्वर ने उनको एक बड़ी विजय को दिलाया। कितनी सारी स्टोरियां हम लोग देखते हैं। जब राजा हिजकिय्याह जो बीमार था, तब वो मरने पर था, उसने भी परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करी। अगर हम लोग होते तो हम तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते कि नहीं, अब तो हमारा जीवन बचा ही नहीं है, हम कुछ आगे का सोच लेते, ऐसा कर लेते। मगर राजा हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं सोचा, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उसकी कितनी आयु और बढ़ा दी। हालेलुया। तो हमें डरने का नहीं, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी, बस परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। सबको जय हो।